देखिए, इसमें आप सबका आशीर्वाद, हमारे गोपालगंज की जनता का आशीर्वाद था और ये मेरा एक सपना था सांसद नहीं बनने के पहले भी कि एक जो चीज़ थी और वो फिर मृत प्राय पड़ी हुई है, जिसकी कहीं खोज खबर नहीं है, उसको मैं सामने लाऊं। और वैसे ही मैंने संसद में जाने के बाद किया। 4 बार संसद में इसके लिए सवाल उठाया। आप एग्रेसिव होकर के सदन में जो है इसके लिए प्रश्न उठाते रहे। जी, एग्रेसिव होके मैं, और यहाँ तक कि उसमें मंत्री से सवाल जवाब भी मैंने किया है जी। एक मंत्री से मिलना और संसद में सवाल उठाना तो है ही, साथ साथ जब मौका आया तो मैंने मंत्री जी से सवाल जवाब भी किया। मंत्री जी का, नागर विमानन मंत्री जी का कहना था कि ये बिहार सरकार की संपत्ति है। मैंने बोला कि नहीं मंत्री जी, इसको डॉक्यूमेंट देख लिया जाए, ये रक्षा मंत्रालय की चीज़ है। वो मुद्दा उठा था अतिक्रमण हटाने के लिए, तो उनका कहना था कि बिहार सरकार अतिक्रमण हटावेगी। मैं बोला कि ये रक्षा मंत्रालय की संपत्ति है तो बिहार सरकार कैसे उठावेगी, बिहार सरकार उसमें मदद करेगी। तो उसके बाद फिर रक्षा मंत्रालय एक्टिव हुआ और रक्षा मंत्रालय से मैं पुनः मिला, रक्षा सचिव से मिला। उन्होंने तो सीमांकन लगभग हो चुका है, सर्वे हो चुका है, अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जारी है। जैसे अतिक्रमण हटेगा, एयरलाइंस से मैंने बात की है, वो लोग बोली लगाएंगे। चूँकि इसके पहले भी 3 बार बोली लग चुकी है जी। लेकिन इसकी स्थिति देखकर कोई भी एयरलाइंस तैयार नहीं हुआ। स्थापित हैं यहाँ, उनको पुनः पुनर्वास की उनकी सुविधा अब उनको दी जा रही है। हाँ, मापी ओपी का काम चल रहा है। हाँ, मापी का काम चल रहा है। जो भूमिहीन है जी, रियली भूमिहीन है, उनको दिया जाएगा दूसरे जगह। अब जो बहुत लोग ऐसे भी हैं कि गांव में भी घर है, यहाँ भी घर है। सीवान गोपालगंज में जो फॉरेन करेंसी आती है, सीवान गोपालगंज में बिहार में सबसे ज़्यादा है जी, ये 2 जिले में। और यहाँ दोनों जिले केवल मिला के 1.5 लाख से ज़्यादा लोग गल्फ में रहते हैं। इन सब लोगों को तो डायरेक्ट सुविधा मिलेगी। पहले ना ट्रेन थी गोपालगंज के लिए डायरेक्ट, ना कोई प्लेन थी। तो आप सब लोगों का शुभकामना और जनता का आशीर्वाद का फल है कि मैं। कुछ लोगों में नाराजगी भी है, लोग कह रहे हैं कि मेरा घर उजड़ रहा है, हम कहाँ जाएंगे, कहीं खुशी कहीं गम। नहीं, देखिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए थोड़ा बहुत त्याग तो करना पड़ता है। त्याग करना तो थोड़ा हम सबको मिलके उसका त्याग करना चाहिए। से प्रयास किया गया था और लोकसभा में मुद्दे को बार बार उठाया गया जी। और हम लोग पे भी एक दबाव था, तो कोऑर्डिनेशन हम लोग किए रक्षा मंत्रालय से। रक्षा विभाग के जो अधिकारी वगैरह थे उनसे संपर्क करके कागजात वगैरह उपलब्ध करवाया गया है। और हम लोग एक जाँच टीम भी है जिसमें हम लोग संयुक्त रूप से 4 तारीख से ही उस पर काम कर रहे हैं। सीमांकन अब तो हो रहा है और उसमें हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। कब तक पूरा हो जाएगा? पूरा तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो जाए। मुस्कुरा रहे हैं, लगता है जल्दी चालू हो जाएगा। हम लोग का तो इसी में घर है जो नहीं, देखिए, इसमें जो भूमिहीन है, जिनका कोई आश्रय नहीं है और यहाँ आके बसे हैं, तो उनको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एक्चुअल में भूमिहीन है तो उनको हम लोग पुनर्वास करा करके ही उनको विस्थापित करेंगे। तो उनको वैसा तो हम लोग एक मोटा मोटी सर्वे करवाए थे, उसमें तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हम लोग लिस्टिंग किए थे कि कितना घर बना हुआ है, अब उसमें जांच चल रहा है कि कितने भूमिहीन है उसमें। अगर पास के गांव के हैं या कहीं से हैं, उनका और भी जगह ज़मीन है, लेकिन यहाँ आकर के एक मतलब इंक्रोचर के रूप में बस गए हैं, तो उनको तो हम लोग हटाएंगे। बाकी जो भूमिहीन है उनके लिए हम लोग व्यवस्था फील्ड का टोटल क्षेत्रफल आपको कुछ अनुमान है? 700 एकड़ से अधिक का है, 700 एकड़ से अधिक का है। और हम लोग के लिए सौभाग्य होगा अगर एयरपोर्ट के रूप में विकसित होता है तो। जिला पदाधिकारी महोदय और सांसद सर के प्रयास से ये काम प्रारंभ हुई है। उन लोगों के निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं जी। बस इतना ही कहना था। आप लोग जान रहे हैं कि ये काफ़ी लंबी एयरपोर्ट है और इसमें कई मौजा सम्मिलित हैं, तो थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन हम लोग जल्दी कर लेंगे।